और मैं हूं आपका तिवारी सर। आज का वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है बिगनर्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अभी एनडीए की और जिनके अंदर डर है कि तैयारी जीएस की कैसे करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो सभी डर खत्म हो जाएगा, इतना मुझे यकीन है। तो शुरुआत करते हैं। सामने एक परेशानी हमेशा आती है कि जीएस की जो तैयारी है वो कहाँ से शुरू करी जाए। जीएस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और आप लोग ज्यादातर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं तो कभी कभी आप लोग जीएस पढ़ने के लिए थोड़े से रिलेक्टेंट होते हैं। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए थोड़ी सी आपको ऐसा लगता है कि यार कि कहाँ से शुरुआत करें और बड़ी बोरियत सी हो रही है। तो इन तमाम तरीके के जो परेशानी आपके पास है इनको दूर करने के लिए आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ और यकीन करिए इस वीडियो को समझने के बाद आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी और प्रिपरेशन करने में मजा आएगा और प्रिपरेशन में मजा आएगा तो रिजल्ट आपके अपने फेवर में होगा। ठीक है गाइस, तो शुरुआत करते हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो बिगनर्स हैं वो शुरू करें। वो सबसे पहले अपनी मॉडर्न इंडिया को समझने की कोशिश करें। बड़ा अच्छा लगेगा आपको क्योंकि आप प्रेजेंट वर्ल्ड में हैं, मॉडर्न इंडिया को पढ़ेंगे, आप इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे जैसे आप इंडिया के साथ जुड़ने लगेंगे क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि उसके बाद क्या चीज पढ़ी जाए। तो आप इंडियन पॉलिटी को पढ़िएगा जिससे प्रेजेंट इंडियन सिस्टम रन होता है। जब आप मॉडर्न इंडिया इंडियन को समझ जाएंगे, इंडियन पॉलिटी को समझ जाएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी समझने में आपको बड़ी आसानी होगी क्योंकि इंडियन पॉलिटी में आप बहुत सारे राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, वहां की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, उन राज्यों के अंदर ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है वो अपने आप आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर देगी। तो इस पैटर्न पे सबसे पहले आप हिंदुस्तान को जानिए और उसके बाद फिर आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो आपको अपनी प्रिपरेशन करने में मजा आएगा। ठीक है, तो दैट इज माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि पहले शुरुआत करें मॉडर्न इंडिया से, फिर इंडियन पॉलिटी को पढ़े, फिर इंडियन ज्योग्राफी को, उसके बाद जाकर आप लोग कहां पर को आइए, मेडिवल इंडिया की तरफ को आइए। एंशिएंट इंडिया देखिए, मैं यहां पर कोई एंशिएंट इंडिया का कहीं मेंशन नहीं किया है। ऐसा नहीं कि एंशिएंट इंडिया इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है अगर आपने हिस्ट्री पहले से पढ़ी हो। लेकिन एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, हमको अपना टारगेट क्वेश्चन को लेके भी करना है। ठीक है, तो देन आफ्टर आप किसको पढ़े, मेडिवल इंडिया को पढ़े, उसके बाद जाके आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को टारगेट कर सकते हैं और लास्ट में जाके आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए क्योंकि एनडीए के अंदर एक या दो क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के भी आते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से आप डरिए मत, इसको सबसे लास्ट में रखिए प्रिपरेशन करने के लिए क्योंकि मैक्सिमम इसके एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे करेंगे, मॉडर्न इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, मिडिवल इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, हर दिन हर एक टॉपिक के साथ, लेट टेक एग्जांपल मॉडर्न इंडिया के आपने एक टॉपिक को लिया रिफॉर्म्स, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इसके बारे में आपने पढ़ना शुरू किया तो कोशिश करें कि 5 करंट अफेयर भी उस दिन याद कर लें। इससे क्या होगा कि आपका करंट अफेयर भी बनता चला जाएगा और साइमल्टेनियसली आपके जीएस के मेन टॉपिक कवर हो जाएंगे गाइस। तो बिगनर्स जो इसको देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, मेन टॉपिक्स प्लस जीएस। इसके अलावा भी यदि अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। कौन सा टॉपिक आपको परेशान कर रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों की प्रिपरेशन आसान करूंगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।